बड़ी खबर आपको बता दें, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से जुड़ी बड़ी खबर है। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका से हुई विदेश मंत्री की बात, मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है। ट्रेड, रक्षा, ऊर्जा समेत कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग पर भी बात हुई है। दोनों के बीच में अगले महीने दोनों विदेश मंत्री की मुलाकात भी संभव है। What do you make of that, जॉन साहब? ये जो इंडिया के, और दूसरी बात है, इन सफीर के आने से आपको लगता है कि ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के बेहतर होंगे? पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एपरेटस है ना वॉशिंगटन डीसी का पूरा एक फॉरेन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रंप ने तोड़ दिया। ट्रंप चाह रहा था कि कुछ ऐसा करे आते ही कि सारे कैमरा इसके ऊपर फोकस हो जाएं। 50-100 कैमरा इसके ऊपर, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने पहले दिन धमाका मार दिया, पहले दिन ही छक्का मार दिया। ये सारी की सारी चीजें ट्रंप करना चाह रहा था। साथियों, जो उनकी बयानबाजी आनी शुरू हुई है ये बिल्कुल विपरीत है जो डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी हम लोगों को सुनने को मिलती थी या हाल तक मिल रही है। और उन दिनों आपको याद होगा कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे भारत और अमेरिका के, एक टग ऑफ वॉर चल रहा था और वो सीज फायर का भी एक स्टेटमेंट था ट्रंप का जो भारत ने नेगेट किया, और फिर टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था। फॉरेन पॉलिसी बड़ी बोरिंग है, लेकिन उसी बोरियत में सक्सेस है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी डज नॉट मीन दैट यू गो ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड से कि आज के बाद मैं सारे देशों पर टैरिफ लगा रहा हूं। ऐसे होता नहीं है। ऑल दीज थिंग्स बैकफायर। कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री, बट ये आगे जाकर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड डील के लिए ये भी कहा कि इंडिया एक इतना बड़ा नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, इस बारे हो सकता है कोई बॉटल नेक्स आ रहे हो ट्रेड डील में। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आने वाले वक्त में इंडिया और अमेरिका के रिश्तों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और नए अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फ़ोन कॉल हुई है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली इंट्रोडक्टरी कॉल नहीं थी, बल्कि इसमें उन बड़े मुद्दों पर गहरी बातचीत हुई है जो दोनों देशों की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के वापस पावर में आने के बाद पूरी दुनिया में ट्रेड और टैरिफ्स को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। लोगों के मन में डर था कि क्या नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के रिश्ते पहले जैसे रहेंगे, लेकिन इस पहली बड़ी ऑफिशियल कॉल ने यह साफ कर दिया है कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर रास्ता काफ़ी साफ होता दिख रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये कॉल एक नए एरा की शुरुआत है और क्यों पूरी दुनिया की नज़रें इस नई अलायंस पर टिकी हुई है। क्या भारत को यूएस के साथ मिलकर एक नई इकोनॉमिक ऊंचाई मिलने वाली है? चलिए इस पूरे मामले की गहराई को समझते हैं। वीडियो में बने रहिए आप दोस्तों, क्योंकि वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। You make of that, जॉन साहब? ये जो इंडिया के, और दूसरी बात है, इन सफीर के आने से आपको लगता है कि ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के बेहतर होंगे? धन्यवाद चीमा साहब। आपको याद होगा हमने कुछ हफ्ते पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और आपने पूछा था मुझे उस टाइम पे कि ये पैक्स सिलिका में इंडिया को बाहर क्यों रखा गया, जब जो इतनी टेक्नोलॉजिकली जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हमारा आईसेट है, हमारा कॉम्पैक है और जो इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स है, तो मैंने आपको बोला था कि शुरुआत है ये और आप देखेंगे कि ये फाइनली इंडिया शामिल हो जाएगा इसमें। एक्चुअली क्या होता है, हर एक चीज़ जब एक नई चीज़ स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे उसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेशंस होती है, किस किस को हिस्सा बनाना चाहिए, किस किस को नहीं हिस्सा बनाना चाहिए। और उन दिनों आपको याद होगा कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे भारत और अमेरिका के, एक टग ऑफ वॉर चल रहा था और वो सीज फायर का भी एक स्टेटमेंट था ट्रंप का जो भारत ने नेगेट किया, और फिर टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था। तो मैंने आई थिंक आपके प्रोग्राम में शायद दिया, कोई और प्रोग्राम में बताया कि ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है एंड विद इन अ मंथ और सो जो हमको उम्मीद है कि उसको ट्रंप साइन कर देंगे। और दूसरा ये है कि टैरिफ्स की बात हो रही, देखिए अभी आज ट्रंप की भी स्टेटमेंट अगर आप देखें उसको ईरान की, अब वो बोलते हैं कि अगर कोई भी मुल्क ट्रेड करेगा ईरान से उसके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएंगे। तो ये जो वेपनाइजेशन है ना टैरिफ का, ये खाली एक हद तक चलता है। अब जब आप उसको 500% भी आप अनाउंस
कर दे कि मैं लगाऊंगा, तो उसके बाद इसका मतलब ट्रेड खत्म है। कोई भी कंट्री बियॉन्ड 25% अगर आप उस पर टैरिफ अपना लगाएंगे, कोई भी कंट्री वर्ल्ड की 2 बार सोचे कि आपके साथ ट्रेड करने के लिए, बिकॉज उसमें फिर मार्जिन जो होती है ना, जो आपको इंडस्ट्री की मार्जिन जो होती है और कॉर्पोरेट्स की जो मार्जिन होती है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सब्सिडी अनाउंस करनी पड़ती है, टैक्सेस उस कंपनी के ऊपर कम करने पड़ते हैं कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। तो मुझे ये जो पैक्स सिलिका का है, ये इसको लग रहा था कि इसको भारत को बाद में इसको लाया जाएगा। और ये जो सर्गी गौर की जो स्टेटमेंट है ये बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि ट्रम्प एक भाषा में बात करता है और जो उसके जो एडवाइजर्स है या उसकी जो टीम है वो अलग भाषा में बात करती है। तो आई थिंक ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी होती है कि एक देश के ऊपर आप जितना प्रेशर डाल सके। देखिए, ट्रम्प को मैं ये मानता हूं कि जब ये टैरिफ का चक्कर शुरू हुआ था और ये ट्रेड डील हुई थी तो भारत अड़ा हुआ था। इसको काफी एरियाज में हम अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, डेयरी प्रोडक्ट्स में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। जहां पे एक कॉमन मैन को और जहां पे एक देश की एम्प्लॉयमेंट को झटका लगेगा, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अब इसको आप जैसा माने कि भारत सेफ खेल रहा है या जरूरत से ज्यादा खेल रहा है, दोनों आपके ओपिनियन हो सकते हैं। मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, लेकिन इतने दिन से जो मैं आप लोगों से बात बार बार बोल रहा हूं, बहुत से लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप या उसके चिंटू मिंटू के बयानों पर भारत इधर से कोई प्रोवोकेटिव काम नहीं कर रहा है। कभी कभी जीवन में साइलेंस इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच एंड नो ओपिनियन ऑल्सो समटाइम्स इट इज एन ओपिनियन। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इससे एक आने वाले वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने जा रही है टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को लेकर, एआई को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर, उसमें जो समूह है उसमें भारत अमेरिका के साथ है। और इधर कुछ कुछ रशिया से भी ऑयल भारत में आना अब धीरे धीरे बंद हो रहा है या कम हो रहा है। आई फील इंडिया आने वाले 3 महीने में एक बीच का रास्ता निकालेगा और नेक्स्ट ईयर शायद ट्रम्प की विजिट भी है इंडिया की, और वन फाइन डे एवरीथिंग विल लुक सॉर्टेड एंड सेटल्ड। जो कुछ महीने या कुछ दिन पहले तक बहुत ही डिस्टर्ब्ड लग रही थी, डिस्टर्ब्ड अभी भी है, कंफ्यूजिंग अभी भी है, पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेट अस सी ये धरातल पर कैसा रंग लाता है। कहा कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री बट ये आगे जाकर अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेड डील के लिए यह भी कहा कि इंडिया एक इतना बड़ा नेशन है, इतना डाइवर्स नेशन है, इस बारे हो सकता है कोई बॉटल नेक्स आ रहे हो ट्रेड डील में और आने वाले वक्त में वो भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। उन्होंने टैरिफ को लेकर कोई भी सदा हुआ बंधा हुआ बयान नहीं दिया, लेकिन उनके एक बयान ने सबको चौंका दिया, क्योंकि 1 महीना पहले एक संगठन, एक समूह खड़ा किया था यूएसए ने। उसमें जब भारत का नाम नहीं था तो इसको एक स्नब माना जा रहा था, या ये माना जा रहा था कि यूएसए ने एक बार फिर से भारत को इग्नोर किया है। उस समय ये खबर सुर्खियां नहीं ले पाई। बात कर रहा हूं मैं पैक्स सिलिका की। पहले सुनिए कि सर्जियो गौर क्या बोले, उस पर उसके बाद छोटा सा एक विश्लेषण पैक्स सिलिका पर। अब बात करते हैं इस कॉल के सबसे इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की और आगे क्या होने वाला है उस पर। डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद सोशल मीडिया पर कंफर्म किया कि मार्को रूबियो के साथ उनकी ये बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रही। इसमें सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स और न्यूक्लियर कोऑपरेशन जैसे फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स पर भी डिस्कशन हुआ। आज के वक्त में क्रिटिकल मिनरल्स गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि बिना इनके ना ईवी बैटरीज बन सकती है और ना ही हाई टेक सेमीकंडक्टर चिप्स। इन सेक्टर्स में इंडिया और यूएस का साथ आना कहीं ना कहीं चाइना की मोनोपोली के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले महीने दोनों विदेश मंत्रियों की फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग इसलिए खास होगी क्योंकि तब तक नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ और भी क्लियर हो जाएंगी। क्या हम एक बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन एक बात तो तय है, जयशंकर और रूबियो की ये केमिस्ट्री ग्लोबल इकोनॉमी में एक नया बैलेंस लेकर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या इस नए टर्म में इंडिया को ट्रेड में बड़ा फायदा होगा? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही इंटरनेशनल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।